Elements. Elements can be classified into three categories, and these three categories are metals, metalloids, and non-metals. Metals are an element that is malleable and ductile and conduct electricity, generally called metals. बट सवाल आता है आपका कि सर ये malleable क्या होता है? Malleable means metals can be beaten into thin sheets with a hammer. That is called malleable, and phenomena is called malleability. अगर आप किसी हैमर की हेल्प से मेटल से बहुत पतली पतली सीटें बनाई जा सकती हैं, हैमर से किसमें चेंज कर सकते हैं इसे आप? पतली शीट्स में, उसे कहते हैं मैलिएबल. और आपने देखा होगा काजू की बर्फी के ऊपर एक सिल्वर का बहुत पतला लेयर होता है, तो सबसे पतला लेयर किसका है? वो सिल्वर का. लेकिन सबसे बेस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है? सबसे बेस्ट मैलिएबल मेटल है गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर कॉपर. तो जो मेटल्स आर मैलिएबल, जिनसे पतली शीट बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ हैमर, एंड डक्टाइल. डक्टाइल मींस ड्रॉन इनटू वायर, और उनके बहुत पतले वायर भी बनाए जा सकते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल्स हैं. तो मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स कॉल्ड मेटल्स. तो सबसे बेस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है? गोल्ड, फॉलोड बाय सिल्वर, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम. तो ये बात आप याद रखेंगे, सबसे हमारा जो बेस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है? गोल्ड, फिर सिल्वर है, वो मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है. डक्टाइल मीन्स उनसे बहुत पतले वायर भी बनाए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा, वो सब क्या है? मेटल्स हैं. एन एलिमेंट दैट इज नॉन मैलिएबल, जो मैलिएबल नहीं है, ब्रिटल है, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास नहीं हो सकता, वो सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, सब क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं. और नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं? हमारे लिक्विड्स और गैसेस होते हैं जनरली नॉन मेटल्स. ऐसा नहीं है, कुछ सॉलिड भी होंगे, लेकिन जनरली क्या है? लिक्विड्स और गैसेस. नेक्स्ट पॉइंट, मेटलॉइड्स. द एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, जिसमें मेटल का भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है और नॉन मेटल का भी है, उन्हें क्या कहेंगे हम? मेटलॉइड्स. फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं मैं भी, कि हमारे जो मेटल्स हैं दे आर प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, एंड मेटलॉइड सेपरेट्स metals and non metal with a zigzag line. एक zigzag line किसका है? मेटलॉइड्स का. तो लेफ्ट में मेटल्स, राइट में नॉन मेटल्स, एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सेपरेटेड बाय ए zigzag line of metalloids in periodic table. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट मीन्स मेटल्स का स्टेट क्या है? सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं या गैसेज हैं? जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल आयरन है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, सब सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे. नेक्स्ट वन, एक्सेप्शन. कुछ ऐसे भी लिक्विड हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. वो कौन है? मर्क्यूरी. सिंबल क्या है उसका? Hg इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. एंड गैलियम एंड सीजियम एबव रूम टेम्परेचर, थोड़े से रूम टेम्परेचर से ज़्यादा पे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो क्या एग्जिस्ट करते हैं? वो भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे एबव रूम टेम्परेचर. कौन? गैलियम एंड सीजियम. नेक्स्ट वन, मेटेलिक लस्टर. जनरली मेटल्स शाइनी सरफेस शो करते हैं, शाइनी सरफेस है उनका, उसे हम कहते हैं लस्टर. लस्टर मीन्स चमक या शाइनिंग. नेक्स्ट वन, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जिनमें बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारा? सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर. ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स ही गुड कंडक्टर होंगे,
कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि मर्क्यूरी एंड लेड आर नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन कलर, उनका कलर या तो सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर होगा। नेक्स्ट वन इज हार्डनेस, जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, जैसे कि हमने कहा आयरन का सिंबल Fe, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा, बहुत सारे मेटल्स हैं जो जनरली कैसे हैं, हार्ड हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जिसका एग्जांपल क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट, सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम क्या है के, आर सो सॉफ्ट दे कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ, उनको आसानी से आप चाकू से भी काट सकते हैं। किसको, सोडियम और पोटेशियम को, ये बात याद रखना है आपको। नेक्स्ट, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, अभी हमने डेफिनेशन में कहा था कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल मीन्स जिनसे बहुत पतली शीट बनाई जा सकती है, डक्टाइल मीन्स जिनसे बहुत पतले वायर भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, लंबे वायर ड्रॉ किए जा सकते हैं, उसे कहते हैं मैलिएबल एंड डक्टाइल। बट एक्सेप्शंस ऑल्सो भी देयर, यानी कि ऐसा नहीं कि सारे मेटल्स ही बेस्ट मैलिएबल और डक्टाइल है। मैंने क्या लिखा है, एक्सेप्शन, एल्कली मेटल्स, अगर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट की बात की जाए, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सारे मेटल्स कैसे हैं, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल है। सारे मेटल्स जो ग्रुप फर्स्ट के एल्कली मेटल्स को याद कर सकते हो, ली ना की रब से फरियाद, कैसे याद करोगे, याद करने का ट्रिक देखो, ली ना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम सब क्या है, ये नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल मेटल है। ना तो इनसे पतली शीट बनाई जा सकती है, ना ही इसके वायर ड्रॉ किए जा सकते हैं। ग्रुप फर्स्ट है, इसे क्या कहते हैं आप, एल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट किसमें, पीरियोडिक टेबल में। याद करने का बेस्ट निमोनिक, ली ना की रब से फरियाद। अगेन देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम आर नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मेरे बच्चे, हमें एक और बात करना था कि मेटल्स लाइटेस्ट कौन से हैं और हैवीएस्ट कौन से हैं। अगर डेंसिटी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे कम जो डेंसिटी जिस मेटल का है वो कौन सा है, लिथियम। सिंबल क्या है लिथियम का, Li, जिसकी डेंसिटी कितना है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लाइटेस्ट मेटल है ये। अगर 1 लीटर के बोतल में अगर आपने लिथियम भरा तो उसका कितना मास होगा, ओनली 500 ग्राम। और सबसे नेक्स्ट हैवीएस्ट कौन सा है, मर्क्यूरी, जिसका डेंसिटी कितना है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सबसे हैवीएस्ट है मेरे बच्चों ऑस्मियम, जिसका डेंसिटी है 22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो हैवीएस्ट भी होगा। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, लिथियम, और हैवीएस्ट कौन सा है, ऑस्मियम। याद रखना, मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आपने वाटर बॉटल लिया, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, उसमें मर्क्यूरी कितना आएगा 13.6 किलोग्राम, और ऑस्मियम कितना आएगा 22 किलोग्राम आएगा। एक और प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस मीन्स जब उन्हें आप हिट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट से तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस। लेकिन वहाँ भी एक्सेप्शन है हमारा, एल्कली मेटल्स भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। सोडियम, पोटेशियम, जो भी मैंने कहा था, लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये भी नॉन सोनोरस ऑब्जेक्ट मेटल्स हैं, लेकिन जनरली मेटल्स सोनोरस होते हैं। नोट कीजिए सारी प्रॉपर्टीज ये आप। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट। हमने कहा था कि जनरली नॉन मेटल एग्जिस्ट एज गैस फॉर्म। जनरली मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर गैसेस। देखिए फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सॉलिड कौन कौन से नॉन मेटल हैं। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, एंड ओनली वन नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, दैट वन इज ब्रोमीन, एंड रेस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर, सब क्या है वो गैसेज हैं। फर्स्ट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, सब ये गैसेस हैं। एंड रेस्ट ऑफ द गैसेस में भी कौन से सब, नोबल और इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन, सब क्या है ये गैसेस हैं।
आपको याद क्या करना है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन गैस एंड रेस्ट ऑफ द नोबल और इनर्ट गैसेस। निमोनिक क्या है इनका, हिना और करीना एक्सरे रंगीन, हिना और करीना एक्सरे रंगीन से आप याद कर सकते हैं नोबल और इनर्ट गैसेस सब कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस में सब क्या है, नॉन मेटल्स। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडॉन। नॉन लस्टर मेटल्स में साइनिंग, नॉन मेटल्स साइनिंग सरफेस नहीं रखते, उन्हें हम कहते हैं नॉन लस्टर। लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखना, आयोडीन, ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड का, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की। नेक्स्ट वन, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं होता, लेकिन वहां पर भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन कौन सा है हमारा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट भी किसका, एलोट्रोपिक फॉर्म से, कार्बन का। मैलिएबिलिटी, जिनसे आप ना तो थिन शीट बनाई जा सकती है और ना ही ये डक्टाइल है, नॉन मेलेबल और नॉन डक्टाइल है। कौन, हमारी नॉन मेटल्स। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन डायमंड, जिसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है अप्रॉक्स 3200 डिग्री सेल्सियस के लगभग होगा। और मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू नॉन मेटल्स। ये पॉइंट नोट करने हैं सारे आपको।